चलिए भी एक्सपर्ट है जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, परसेंटेज यानी प्रतिशतता। ये क्लासेस आपको डेली 6:15 बजे मिल जाती है और इससे पहले हमने 3 लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास की पूरी पीडीएफ और पीपीटी आपको मिल जाएगी एक्सपर्ट एजू हब के इस टेलीग्राम चैनल पे। सिंपली आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है एक्सपर्ट एजू हब। ठीक है। बाकी आप कोई भी डाउट हो सिंपली सेंड कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास आता है कि नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। तो 35% की वृद्धि का मतलब हो गया अभी, यानी 35/100। यानी पहले कोई वस्तु 100 रुपए किलो थी तो उसको कितना कर दिया, 135 रुपए किलोग्राम कर दिया। एक व्यक्ति को प्याज के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? देखो ये पहले वाला जैसा प्रश्न है। कमी कितने की करेगा? 135 से 100 की। तो उसमें कोई वृद्धि न हो। देखो 135 से 100 जाएंगी तो कमी कितने की होगी? कमी होगी 35 रुपए की। और ये कमी होगी किससे? 135 से। 135 गुणा में 100। तो इसको 7 से काटेंगे तो 7, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 7 35। और इसको 5 से काटेंगे तो 27, यानी 7/27 गुणा में 100। और 700/27 बन जाएगा। 700/27। ये 700/27 कितना हो गया अभी? 700/27 चला जाएगा लगभग 25.92 के आसपास। 25.92 के आसपास। 25.92 यानी लगभग कितना बन गया? 26%। 25 मत कर देना अभी, क्यों? क्योंकि 25.92 आएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा ही कम है ना। थोड़ा ही कम है तो 26% होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, सी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 0.05%, 0.05%, इसका मतलब क्या हो गया अभी? 0.05/100। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 5/1, 10,000। इसका मतलब क्या हो गया अभी? कि 5 दवाएं खराब करने के लिए उसको कितनी दवाएं चेक करनी होगी? 10 दवाएं चेक करनी होगी। 5 दवाएं चेक करने के लिए, 5 दवाएं खराब करने के लिए या फिर दोषपूर्ण दवाओं को खारिज करने के लिए उसे कितनी दवाइयां चेक करनी होंगी? 10,000 दवाइयां चेक करनी होगी। हमें कितनी चाहिए? 4 दवाओं को खारिज करने के लिए। तो एक दवा को खारिज करने के लिए कितने चाहिए भाई? इसमें 5 का भाग, इसमें भी 5 का भाग। यानी एक दवा खारिज करेगा ना तो उसको 2,000 दवाइयां चेक करनी होगी। 4 दवाइयां खारिज करनी है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 8,000। तो उसको 8,000 है वो खर्च करनी होगी। 8,000 दवाएं हैं वो क्या करनी होगी? सांस करनी होगी। ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। कोई बात नहीं है, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है। ये कोई मिश्र धातु है, इसमें 15% क्या है? चांदी है। तो इसमें जो 85% बच गई वो क्या है? अलग धातु है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, इसमें कितनी है? 51 ग्राम चांदी है। 51 ग्राम किसके बराबर होगा भाई? भी मान लो ये कोई धातु है, इसके अंदर 51 ग्राम चांदी है। और हमें पता है कि चांदी की प्रतिशत में मात्रा कितनी है? 15%। तो यदि 15% की मात्रा 51 ग्राम के बराबर है, हमें प्रश्न में क्या पूछा है? दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? तो दूसरे धातु कितना है? 85%। तो हमें 15% जाना है 85% पर। सबसे पहले 3 का भाग दे देंगे भी। 3 का भाग दे देंगे तो 5%। इधर 3 का भाग दे देंगे, 17 ग्राम। यानी 5% है वो किसके बराबर है? 17 ग्राम के बराबर है। हमें चाहिए 85%। तो 85% को मल्टीप्लाई कराया जाए 17 से। 17 5 85। और इधर 17 को तुम 17 से कराओगे तो 17 की स्केयर कितनी होती है? 289। 289 ग्राम धातु की मात्रा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न, कि एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में, एक पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। देखो, एक विलियन में पानी की 320 मात्रा में, यानी इसी में कितनी है? 31 ग्राम क्या है? 31 ग्राम क्या है? सामान्य नमक की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सांद्रता की प्रतिशतता कैसे ज्ञात की जाती है भी? जो कम होता है जैसे विलय बोलते हैं, तो विलय बटे में क्या होता है? विलायक, यानी 320 और गुणा में 100, 10 से 10। अब 31/32 है भी।
यानी 310/32। 310/32। तो बताओ अभी 330 में 310 में यदि 32 का भाग देंगे लगभग 9.68 के समथिंग आएगा। कितना आएगा? 9.68 के समथिंग आएगा। तो 9.68 लगभग 9.60%। ठीक है। जोड़ घटाव गुणा भाग तो आपको आनी चाहिए भी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं कर दूंगा एग्जाम में तो आप ही को करना होगा। ठीक है, आगे देखिए कि एक विलीन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक कितना है? 45 ग्राम। अब की बार 45 ग्राम आ गया। 320 गुणा में 100, जीरो से तो जीरो कैंसिल। ये कितना बन गया? 450। 450/32। 32 का भाग देंगे तो 32 है कम 32। 8 और 5 13। 130 बच गई। और 32 32 दूनी 64। 4 2 6 3 9। 6 2 8 9 3 12। तो 100 कितने बच गए भाई? 130 बच गए। 130 में 128 यानी 12। पॉइंट लगाएंगे, दो बच जाएंगे। फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे। तो 2.128 क्षण में 6 लगभग। क्षण में दूनी 6 के आसपास मिलेगा अभी ये। तो लगभग 12.43 के आसपास मिल जाएगा। यानी 450 में यदि तुम भाग दोगे 32 का तो लगभग आएगा। ये कैसे हो गया अभी? इसमें क्या पूछा था? एक सेकंड के लिए आप वेट करेंगे। ये प्रश्न में मिस्टेक हो गई इसमें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। देखो 320 ग्राम तो ये हो गया। और इसमें पानी की कितनी मात्रा है? 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखो विलियन की सांद्रता। देखो एक पूरा का पूरा जो मिक्सचर होता है ना, पूरा का पूरा जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है विलियन। ठीक है। और विलियन में दो चीजें होती हैं। एक तो विलेय होता है और एक होता है विलायक। विलेय इसमें नाम कम है तो कम मात्रा वाला, और विलायक ज्यादा नाम है तो इसमें ज्यादा मात्रा वाला। देखो विलायक है 320 ग्राम और विलेय है 31 ग्राम। हमें पूछिए विलियन की सांद्रता का प्रतिशतता। और किसमें? द्रव्यमान प्रतिशत में। तो जो 31 ग्राम है ना उसमें हमें भाग देना होगा विलियन की सांद्रता का। और विलियन क्या होगा? इन दोनों का योग। यानी 320 प्लस में 31 गुना में 100। तो देख लो अभी 31 बटे ये बन जाएगा 3 2 5, 351 गुणा में 100। और 351 गुणा में 100 का भाग दोगे तो 351। ये लगभग बन जाएगा अभी 8.83% के पास। ठीक है, क्योंकि अर्थ ये 2400 और 2400 और 428 तो लगभग ये 9 से पार तो जाएगा नहीं। 9 तो होगा ही नहीं। तो एक ही कम मात्रा बचा है, सी ऑप्शन। इसी तरीके से ये भी एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। तो विलियन की सांद्रता निकालनी है। तो विलियन की सांद्रता 45 बटे में 320 प्लस 45 गुणा में 100। ये बन जाएगा 45 बटे में 5 4 और 2 6 365 गुणा में 100। 5 से काटोगे 5 नहीं 45। 5 7 35 और 5 की 15। ये बन जाएगा 9/73 गुणा में 100। 9/73 गुणा में 100। ये लगभग 900/73 हो गया। कितना हो गया? 900/73 हो गया। तो 730, 10 तो एक ही हो गया। तो 10 तो होगा ही नहीं। और 12 कैसे होगा अभी? दो 730 है। 730 में 73 जोड़ दें, 73 जोड़ दें 6। 7 और 7 14 और 3 17। 836 हो गया। तो हमारे पास है 900। यानी लगभग 50 के आसपास चला जाएगा। 12.33 तीसरा हिस्सा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ है। बाकी आप भाग करके देख लेना अभी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12.33। देखो 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर के एक विलियन तैयार किया जाता है। ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत की संदर्भ में सांद्रता की गणना ज्ञात कीजिए। देखो 45 ग्राम नमक मिलाया है। किसमें मिलाया है अभी? 520 प्लस में 45 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। तो 45 बटे में 520 और 45 कितने हो गए भी? 565 गुणा में 100। 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 की 15, 103।
यानी 900/113। तो बताओ भाई, ये तो 9 से तो कम ही होगा, 8 से भी कम होगा। 13×5 = 65, 13×6 = 75, 13×7 = 91। तो ये तो 9 से भी, 60 से भी कम होगा, 7.96 के समथिंग होगा लगभग। ठीक है, इसका सही उत्तर कितना आएगा भाई? 7.96% आएगा। अब मैंने निकाला कैसे वो देखो, भाई 900 है, यदि इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 800 तो एक हो गया, और 13×8 = 104 हो गया, ये 904 हो गया। 8 से तो ऊपर वैसे ही चला गया। ठीक है, तो 8 से चला गया तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। 6.96 बिल्कुल ही कम हो गया, क्यों? क्योंकि जब मैंने 113 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 791, ये तो बिल्कुल कम हो गया। तो बचा कौन सा? 7.96। एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है, तो नमक की मात्रा क्या बताओगे? तो नमक कितना है? 550 का 8%, 8/100, 10 से 10। 5 से काटेंगे, 5×5 = 55, और 5 से काटेंगे तो 5×9 = 10, इसको काटेंगे 2 चौके 8, 5 चौके, नहीं ये 11 आएगा भाई, क्या कर दिया यहाँ पे? बटे में 100, 10 से 10। 5 से काटेंगे, ये आएगा 11, ये आएगा 2, इसको काटेंगे 4, 11 चौके 44। ठीक है, इसमें कितनी मात्रा होगी? 44 ml होगी। ठीक है, 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो? 5% हो। तो मतलब 250 ग्राम का कितना हो गया? 5%, यानी 5/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कम 5, 5×2 = 10। तो ये कितना हो गया? 25/2। और 25/2 का मतलब कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, 12.5% मतलब 12.5% नहीं, 12.5 ग्राम, 12.5। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। तो 25% अधिक, 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। 1/4 का मतलब ये हो गया, यदि ये 4 है तो ये कितना होगा? 5। ये 4 है तो ये कितना होगा? 5 होगा। अंकों से 25% अधिक है। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है? तो बताओ भाई, कितने अंक कम है? 1 अंक कम है, और 1 अंक किससे कम है? 5 से कम है। तो 1/5 और 1/5 हम जानते हैं कितना होता है? 20%। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आया बढ़िया प्रश्न। ठीक है, देखो, वर्ग की भुजा ये होती है, लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि लंबाई को भी 10% बढ़ाया गया है, लंबाई को 10%, यानी 1/10, यदि लंबाई को 10 से 11 किया गया है तो चौड़ाई को भी कितना किया जाएगा? ऑटोमेटिक 10 से 11 किया जाएगा। तो यानी पहले कितनी थी क्षेत्रफल? 100 था, बाद में कितना हो गया? 121। बताओ कितनी की वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट 100 पर हो रही है ना, तो 100 पर हो रही है तो इसमें डायरेक्ट कर दिया 21%। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? भाई 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। 3/10 का मतलब 10 से कितने किया जाए? 13। और 10 से कितना किया जाए? 13। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 100, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 6 9। बताओ कितने की वृद्धि हुई? 69% की वृद्धि हुई। देखो, जब तुम ऐसे प्रश्नों को करोगे ना, तो डायरेक्ट आपको आंसर वो निकल के आएगा। हो सकता है मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट जो आपको बताया जा रहा है तो कठिन हो, थोड़ा सा टफ लगे आपको, लेकिन यदि आप एक बार उस रूटीन पे आ गए ना, तो प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, तो 15% का मतलब कितना होता है अभी? 3/20। और चौड़ाई 20% घट जाती है, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। आयत की क्षेत्रफल में देखो, 15% बढ़ जाती है, मतलब 20 से कितना किया गया? 23 किया गया। और घट जाती है 20%, तो 5 से कितना किया गया होगा? 4 किया गया होगा। तो 20×5 = 100, और 23 चौके 4×3 = 12, और 4×2 = 8, और 1 9, 100 से 92। तो बताओ, बढ़ा या घटा? देखो, 100 से 92 हुआ है, 100 से 92 हुआ है, तो 8% की क्या मिली? कमी हुई। 8% की क्या हुई? कमी हुई। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 8% की कमी। ठीक है, अभी देखो, हमने लगभग इसके 72+ क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और यदि आप तुम किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने इन प्रश्नों को लगा लिया तो आपको लेवल पता चल जाएगा। देखो, प्रैक्टिस मैं भी मानता हूँ कि 72 या 70 प्रश्नों से कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यदि आपने 100 150 या 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है, अगर आपने खुद क्या की है, 100 से 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है, और आपने जो अपना लेवल जांचना चाहते हैं कि मेरे एग्जाम में प्रश्नों का क्या लेवल रहना चाहिए,
और मैं उसको किस तरीके से सोल्व करूंगा, किस तरीके से नंबर आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी क्या हो, एग्जाम हो, उसके अंदर जो हमारे द्वारा या फिर जो क्लास क्लास में या फिर कोई भी जो कोचिंग है, कोई भी क्या है, कोचिंग है, उसके द्वारा यदि कोई पेपर लिया जाता है, तो क्या किया जाता है, उसमें प्रश्नों के लेवल को टफ कर दिया जाता है। ठीक है, नंबर ऐसे दिए जाते हैं ताकि वो आपस में कटे ही ना। आपने 70 क्वेश्चन किए होंगे, अगर इन 70 क्वेश्चनों को करना चाहो ना तो 30 मिनट में आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको समझाया है, समझाते हुए बताया, तभी आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आप लगातार इन प्रश्नों की तैयारी कीजिएगा। तो कल आपको एक्सपर्ट है जो है आपकी इस टेलीग्राम चैनल पे आज ही मिल जाएगी आपको। इस पे पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी आपको कोई भी डाउट हो बिल्कुल हमें सेंड कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप रिव्यू करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए अगेन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।